दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को ये मसला आता है कि जब वो एज अ बिगिनर इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और जब इस्तेमाल से पहले इंस्टॉल करते हैं परचेज़ करके, तो अक्सर उनको ये कन्फ्यूजन आती है कि ये कौन सा वर्जन है सॉफ्टवेयर का और इसके अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो आपकी ये जो सॉफ्टवेयर के हवाले से कन्फ्यूजन्स हैं उनको मैं इस लेसन के अंदर दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा अडोबी कंपनी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, जिसने अडोबी इलस्ट्रेटर और अडोबी फोटोशॉप जैसे ज़बरदस्त ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हैं वो इजाद किए। और इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे अडोबी के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनके वर्जन्स और उनके पैकेजेस के हवाले से भी। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ जी अडोबी कंपनी के हवाले से। दोस्तों, अडोबी जो कंपनी है ये 1982 के अंदर दो लोगों ने, जिनके नाम हैं जॉन वार्नक और चार्ल्स गेस्की, इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। इससे पहले ये जीरोक्स पार्क नामी एक कंपनी के अंदर जो है वो जॉब करते थे। अच्छा, इन दो लोगों का जो एक बड़ा पहला माइलस्टोन था जो इन्होंने अचीव किया अपने करियर के अंदर, वो ये था कि इन्होंने पोस्टस्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। दोस्तों, पोस्टस्क्रिप्ट लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्राम बेस्ड लैंग्वेज है जिसकी मदद से आने वाले दौर के अंदर कंप्यूटर में डेस्कटॉप पब्लिशिंग ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। अच्छा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या चीज़ है, यहाँ पे ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ। दोस्तों, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को प्लग इन करके प्रिंट आउट लेना, जिस तरह से आम तौर पे हम लोग अपने घरों और दफ्तरों में अक्सर ये प्रैक्टिस करते हैं, यही कहलाती है जी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और जैसे जैसे कंप्यूटर जो है वो तरक्की करता गया, उसके साथ साथ डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी जो है वो भी ग्रो करती गई। और इसका बहुत सारा क्रेडिट इन्हीं दो लोगों को जाता है। अच्छा जी, हुआ क्या कि जब इन्होंने ये कंपनी की बुनियाद रखी और इन्होंने सबसे पहले पोस्टस्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर काम करना शुरू किया, और इन्होंने कंपनी को स्टार्ट करने के ठीक 5 साल बाद 1987 में अपना पहला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो कि अडोबी इलस्ट्रेटर के नाम से आज जाना जाता है। जी हाँ, ये वही एडोबी इलस्ट्रेटर है जिसके ऊपर हम लोग इस कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में बात भी करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे और इसके हवाले से काम भी करेंगे। अच्छा जी, एडोबी इलस्ट्रेटर वो पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर जो आर्टिस्ट थे वो मैनुअल से अपने काम को शिफ्ट कर सकते थे डिजिटल के ऊपर। बेसिकली होता ये था कि पिछले दौर के अंदर जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो अपनी ड्राइंग्स, स्केचिंग्स और इलस्ट्रेशंस और पेंटिंग्स मैनुअली किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर तरक्की करता गया तो चीज़ें जो है वो डेफिनेटली डिजिटलाइज होती गई, और इलस्ट्रेटर ने उन आर्टिस्ट को हेल्प किया कि वो अपनी उन इलस्ट्रेशंस को, उन ड्राइंग्स को, उन स्केचेस को और पेंटिंग्स को डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर कर सकते थे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर बहुत पसंद किया गया और इसके कुछ अरसे के बाद इन्होंने एक और अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसको आज हम जानते हैं अडोबी फ़ोटोशॉप के नाम से। अडोबी फ़ोटोशॉप भी बेसिकली सबसे पहले इसीलिए लॉन्च किया गया था कि वो फ़ोटोग्राफ़र्स जो कि पहले मैनुअली अपनी तस्वीरों को प्रोसेस करते थे, डेवलप करते थे डार्क रूम के अंदर और प्रिंट करते थे, उनकी वो सारी जो हैज़ल और प्रैक्टिस थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके एक सॉल्यूशन के तौर पे, डिजिटल सॉल्यूशन के तौर पे अडोबी फ़ोटोशॉप को लॉन्च किया गया। आगे चल के ये जो फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर था ये बेशक सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए ही नहीं रहा, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारे काम जो हैं वो लेआउट डिज़ाइन और ग्राफ़िक डिज़ाइन के हवाले से होने लग गए। अच्छा, ये तो बात हो गई इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप के हवाले से। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाह रहा हूँ जी अडोबी के सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, जो इनके क्रिएटिव सूट और क्रिएटिव क्लाउड हैं, इनको देख के। अच्छा जी, क्रिएटिव सूट बेसिकली जो है वो इसलिए लॉन्च किया गया, अडोबी कंपनी ने जैसे-जैसे अपने सॉफ्टवेयर्स लॉन्च करते किए मार्केट के अंदर, और इनके सॉफ्टवेयर्स को जैसे-जैसे पसंद लोगों ने करना शुरू किया, तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने ग्राफ़िक्स बेस्ड जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका एक पैक बना के, एक पैकेज बना के उनको सेल करें। तो लिहाजा इस तरह से ये हुआ कि डेफ़िनेटली कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ गया, और जो यूज़र्स थे यानी कि डिज़ाइनर्स, इलस्ट्रेटर्स, फ़ोटोग्राफ़र्स,
उनके लिए ये आसानी हो गई कि पहले उन्हें हर सॉफ्टवेयर अलग-अलग इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब वो इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को एक पैक के तौर पे क्रिएटिव सूट के नाम से जो है वो इंस्टॉल कर सकते थे और परचेज कर सकते थे। तो जो पहला क्रिएटिव सूट लॉन्च हुआ वो था CS, या उसको CS1 भी कहा जाता है। इसके बाद CS2, CS3, CS4, CS5 और फिर जो लास्ट क्रिएटिव सूट अडोबी वालों ने लॉन्च किया वो था जी CS6। CS6 के बाद इन्होंने 2013 में क्रिएटिव सूट नामी जो इनकी कलेक्शन थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद इन्होंने एक नई अपनी जो है वो लॉन्च की, पैकेज अपना लॉन्च किया, कलेक्शन लॉन्च की, जिसको ये क्रिएटिव क्लाउड के नाम से हम लोग आज जानते हैं। तो दोस्तों क्रिएटिव क्लाउड भी बेसिकली क्रिएटिव सूट की एक अपग्रेडेशन है, और इसके अंदर भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि ये इतने सारे वर्जन्स जो उन्होंने लॉन्च किए अडोबी कंपनी ने, इनको लॉन्च करने का एक मकसद ये भी था कि वक्त के साथ साथ हर आने वाले नए वर्जन में इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स को बहुत इम्प्रूव कर दिया है। बहुत सारे ऐसे काम जो हम शुरू के अंदर इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में नहीं कर सकते थे, वो आज हम बहुत आसानी से जस्ट एक सिंगल क्लिक के साथ इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है इस लेसन में, क्रिएटिव सूट के हवाले से, क्रिएटिव क्लाउड के हवाले से, अडोबी के डिफरेंट वर्जन्स के हवाले से, और जो अडोबी कंपनी है उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर।